हम मौजूद हैं भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में, और तमिलनाडु का ये मदुरै शहर है जो मीनाक्षी मंदिर की वजह से बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर एविडेंस नाम की एक संस्था है जो दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करती है। तो एविडेंस का जो काम है वो बहुत ही सिस्टमेटिक काम है, और उन्होंने बहुत अच्छा काम दलितों के अधिकारों के लिए, खासतौर पे एट्रोसिटी को लेकर के अब तक किया है। एविडेंस का मतलब है साक्ष्य, और ये नाम पैदा हुआ डरबन में हुई नस्ल के विरोध में जो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इस संस्था के मुख्य कर्ताधर्ता जो हैं विंसेंट राज, वो गए थे। और वहां जब जाति को नस्ल के बराबर मानने की बात उठी, भारत से गए प्रतिनिधिमंडल ने ये कहा कि नस्ल का जो भेदभाव है वैसे उससे भी खतरनाक है जाति का भेदभाव। तो जब उन्होंने ये बात उठाई तो उस बात को लेकर के कई देशों ने और खासतौर पे यूएन ने ये कहा कि इसके कोई एविडेंस नहीं मौजूद है, एविडेंस चाहिए। तो ये एविडेंस शब्द उससे निकला, और 2005 में विंसेंट राज जो कि कदीर नाम से पॉपुलर है यहाँ पर। कदीर तमिल भाषा का एक शब्द है जो सूर्य की किरणों को परिभाषित करता है। तो कदीर ने यहाँ भारत लौट करके ये संगठन बनाया 2005 में, और उन्होंने अपने बहुत समर्पित दोस्तों, जो खासतौर पे दलित यूथ थे, उनके साथ मिलकर के इस संगठन का निर्माण किया। और वर्तमान में ये संगठन 2005 से लगा करके अब तक, अगर आप इसको देखेंगे तो अब तक इन्होंने तकरीबन 2000 केसेस दलित एट्रोसिटी के उठाए हैं। और इनका काम करने का तरीका भी बहुत अनूठा है, बहुत व्यवस्थित है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। तो आइए अभी आपको लेके चलते हैं एविडेंस के ऑफिस में, जो मदुरै शहर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उनका ये ऑफिस, जो कि काफी व्यवस्थित है। ये उनका स्वागत कक्ष है, और जैसे ही आप अंदर घुसते हैं तो अंदर आप देख सकते हैं कि तमिल भाषा में एविडेंस का पूरा नाम और उनकी सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप देखेंगे कि 2010 में उन्होंने एक विक्टिम्स, वॉइस ऑफ 100 एट्रोसिटी विक्टिम्स का एक सम्मेलन आयोजित किया, और ये 15 मई को ये था। और इसमें ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं, अंगूठे के निशान आप देख रहे हैं, ये अंगूठे के निशान उन लोगों के हैं, उन पीड़ितों के हैं जो पीड़ित लोग यहाँ पर आए थे। तो अभी आप अगर देख सकते हैं कि ये पूरा संगठन बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को समर्पित है। डॉक्टर अम्बेडकर को पूरी तरीके से उन्होंने आत्मसात करके इस संगठन की नींव रखी, और अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के आधार पर वो कोशिश करते हैं कि लोगों को न्याय दिलाया जाए। एविडेंस का जो काम करने का तरीका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझना चाहिए। वो लोग जहां भी एट्रोसिटी होती है उस एट्रोसिटी की जगह पर पहुंचते हैं फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए, और उसको रिसर्च का नाम देते हैं। फैक्ट फाइंडिंग के जरिए वो सारी चीजों को निकाल करके लाते हैं। फैक्ट फाइंडिंग के दौरान वो पीड़ितों से मिलते हैं, एक्यूज्ड जो लोग हैं उनसे मिलते हैं, प्रशासन के अधिकारियों से मिलते हैं, और मीडिया से मिलते हैं, और फैक्ट फाइंडिंग की एक रिपोर्ट तैयार करके उसको रिलीज करते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को देते हैं। तो फैक्ट फाइंडिंग से लेकर के और पॉलिसी चेंज करने तक के जो मुद्दे हैं, जो नीति निर्माण के मुद्दे हैं, उन नीति निर्माण के मुद्दों तक एविडेंस काम करता है। यहाँ एविडेंस की रिसर्च टीम इस जगह पर बैठती है। हमारे साथ अभी मुत्तुस्वामी मौजूद हैं, जो एविडेंस के रिसर्च टीम के साथी हैं। दूसरी तरफ इलैयाराजा हैं,
वो भी इस एविडेंस में कदीर के बहुत प्रमुख सहयोगी है। और अभी जो कैमरा संभाल रहे हैं कार्तिक, वो भी एविडेंस के सबसे प्रमुख साथियों में से हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतना व्यवस्थित तरीके से ये लोग काम करते हैं। एक एक केस की फाइल यहाँ पर मौजूद है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सारी फाइलिंग करते हैं अलग अलग मुद्दों की। वो मुद्दे चाहे एट्रोसिटी के हों, चाहे महिलाओं पर अत्याचार के हों, या ऑनर किलिंग के हों, या और तरह के। तो आप ये मॉनिटरिंग फाइल्स हैं, ये 2006 से 2008 तक ये सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों की तादाद में ये जो फाइल्स हैं, ये फाइल एक एक केस की एक एक फाइल है। तो फैक्ट फाइंडिंग से लेकर के लीगल इंटरवेंशन से लगा करके उस मुद्दे का फॉलो अप करते हुए उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने का काम इसके जरिए किया जाता है। और ये बहुत ही व्यवस्थित, मुझे लगता है कि पूरे देश के जितने भी एक्टिविस्ट हैं और जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि किस तरीके से ये कौशल्या और शंकर का एक केस है जो ऑनर किलिंग का केस है, और ये बहुत चर्चित केस रहा है तमिलनाडु का। तो ये जो फाइल आप देख रहे हैं, इसमें हर एक चीज है, एफआईआर से लगा करके उस केस के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट हैं, उन सारी चीजों का। तो एविडेंस इस तरीके से काम करता है, केवल बात नहीं बल्कि तथ्यों के साथ काम करना और उस सत्य को उजागर करने का जो काम है, ये एविडेंस का एक अलग तरह का काम है। तो ह्यूमन राइट रिसर्च सेल जो है वो पूरा मॉनिटरिंग करती है, रिसर्च करती है, मुद्दों को लोगों के बीच में ले जाती है और ले जा करके और आगे बढ़ाती है। तो एक व्यवस्थित सा ये दफ्तर है एविडेंस का, और एविडेंस इनके जरिए जो दलितों के अत्याचार के मुद्दे हैं, अन्याय के मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को ये सारी चीज करती है। तो हम अभी थोड़ा सा जानेंगे कार्तिक से। कार्तिक, ये कैमरा आप हमें दे दीजिए और आप थोड़ा सा बताइए अपने संगठन और किस तरीके से आप काम करते हैं उसको। ये क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर तमिल भाषी लोग हैं और उनका अंग्रेजी मेरी तरह थोड़ा बहुत कमजोर है, तो थोड़ा सा आप कार्तिक बताएंगे कि ये इस तरह के जो केसेस हैं, एक एक चीज का इन्होंने बहुत सारे पूरे तमिलनाडु में कई स्तर पर खूब सारे कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, डिस्कशन किए हैं, ट्रेनिंग्स किए हैं और पीपल्स ट्रिब्यूनल किए हैं, रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और स्टेट लेवल पे। तो इन सब की रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल सकती है। देखा जाए तो पूरे तमिलनाडु के दलितों का इतना बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन, इतना बेहतरीन दस्तावेजीकरण आप और कहीं नहीं पाते हैं जिस तरीके से यहाँ पर ये मिलता है। और बहुत व्यवस्थित तरीके से एक एक केस को, एक एक मुद्दे को यहाँ पर रखा गया है, ताकि कोई भी अगर ये पूछे कि इस मुद्दे में या दलितों पर होने वाली एट्रोसिटी में क्या एविडेंस है आपके पास, तो एविडेंस के पास हजारों की तादाद में यहाँ पर एविडेंस मौजूद हैं जो ये कहते हैं, जो ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि दलितों के साथ किस तरीके से भेदभाव होता है, किस तरीके से छुआछूत होता है, किस तरीके से अन्याय और अत्याचार होता है। ये तमिलनाडु भले ही देश का सबसे दक्षिण का हिस्सा है, सबसे नीचे का हिस्सा है, लेकिन दलितों पर एट्रोसिटी में ये भी वैसा का वैसा ही है जैसा कि उत्तर भारत के राज्य हैं। यहाँ हैरत की बात है कि केवल मंदिरों में ही 40 प्रकार के छुआछूत के प्रकार हैं और 400 तरह की छुआछूत और भेदभाव के मामले एविडेंस ने पूरे तमिलनाडु में खोजे हैं। और पिछले कुछ समय से पूरे तमिलनाडु में जो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, खास तौर पे जो
गैर दलित लड़कियां और दलित लड़कों के बीच में जो शादियों के मामले हो रहे हैं, उन मामलों में बहुत भयंकर प्रकार का हिंसा देखी गई है। खूब सारे दलित युवा इसमें मारे गए हैं। उन सारे मुद्दों को भी एविडेंस की तरफ से उठाया जाता है। मैनुअल स्क्वेंजिंग का मामला हो, चाहे शिक्षा में भेदभाव का मामला हो, चाहे दलितों की भूमिहीनता का मामला हो, या दलित महिलाओं के इश्यूज हो, रेप के मामले हो, या दलितों की जो बेसिक जरूरतें हैं उनके वोलेशन के मामले हो, इन सारे मामलों में एविडेंस बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। देश भर के जो दलित एक्टिविस्ट हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उन सब साथियों को एविडेंस से सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से आप जिन मुद्दों को उठाते हैं, जिन तथ्यों को रखते हैं, उन तथ्यों को और मजबूत करने के लिए आप कैसे काम कर सकते हैं। उसके लिए एविडेंस जो है वो बहुत बेहतरीन एक केस स्टडी है। अपने आप में यहाँ आकर के मिला जा सकता है और ट्रेनिंग ली जा सकती है कि मामलों को कैसे उठाए ताकि वो सत्य के करीब जाए, और कोई भी मामला केवल उठाने के लिए नहीं, केवल मीडिया में देने के लिए नहीं, बल्कि उस मुद्दे को ग्रास रूट से उठा करके पॉलिसी तक ले जाना, कोर्ट में ले जाना, और कोर्ट में ले जा करके लीगल इंटरवेंशन के जरिए उसको सजा के स्तर तक पहुंचाना, एक तार्किक परिणति तक पहुंचाने का जो काम है वो एविडेंस की टीम यहाँ पर बखूबी निभा रही है। धन्यवाद।